बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज तो नाज के किस्म में बहुत ही शानदार सी रेसिपी बनने वाली है, यानी कि भिंडियाँ, जो तकरीबन सभी घर में लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। रोटी के साथ खाएं, तनूर की रोटी के साथ खाएं, दोपहर को खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो भिंडियाँ, इनको धोकर पहले खुश्क कर लेना है। फिर इनको एक एक भिंडी को दो दो तीन पीस में कट कर लेना है। 5-6 से सब्ज़ मिर्चें, हाफ प्याली दही की, 2 बड़े टमाटर और 2 बड़े प्याज। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले ऑयल को गरम करेंगे। भिंडियों का सबसे पहले काम होता है फ्राई करना। ऑयल गरम करके ही हमने भिंडियाँ डालनी हैं, फिर ही जल्दी से ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ठंडे ऑयल में डालेंगे तो भिंडियों में जो ऑयल है ना वो रच जाएगा। इसलिए गरम ऑयल ही में डालनी है। अब इनको निकाल लेते हैं। इस तरह का कलर जब चेंज हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। ब्राउन नहीं करना बल्कि सोते ही करना है, नरम ही करना है इसको। अगर हमने ज़्यादा इसको नरम कर लिया ना तो जब हम भिंडियों में शामिल करेंगे ना तो ये प्याज और ज़्यादा गल जाएगा और भिंडियों के साथ जुड़ जाएगा, और फिर भिंडियाँ भी जो है ना वो भी जुड़ी जुड़ी होंगी, वो फिर अच्छी नहीं लगती। अब डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। इनको भी भून लेना है। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब डालते हैं इसमें शामिल करते हैं इसमें मसाले। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। अब इन मसालों को भी भून लेते हैं। ताकि इनका कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। दही को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है। 1 टीस्पून शामिल करें में अब खुश्क धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि भिंडियों का जो है अपना एक फ्लेवर होता है ना, वो अगर हम गरम मसाले या लौंग इलायची वगैरह डालेंगे ना तो उनका अपना फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें डाल दी। अब डाल देते हैं भिंडियाँ। भिंडियों को भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो भिंडियों में रच जाए। 2-3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। हमने इसका कचूमर नहीं बनने देना। ये भिंडियाँ जो है ना वो खिली खिली हुई है, लहदा ही अच्छी लगती हैं और फिर ही खाई जाती हैं। अगर ये जुड़ जाएं या गल जाएं तो अच्छी नहीं लगती और खाई भी नहीं जाती।
2-3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इस टाइम पे आगे हमने लेमन का रस डाल देना है। इस तरह करके फैला के डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से भिंडियों को मिक्स करेंगे। लेमन का रस डालने से इनका फ्लेवर और ही अच्छा हो जाता है, एक अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। पाँच मिनट के लिए मैंने इनको दम पे रखा था। अब ये देखें माशाल्लाह से हो गई। देखें कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल अलग-अलग हैं। देखने में भी लग रही हैं कि भिंडियाँ बनी हुई हैं। ये नहीं हो है कि हलवा बन गया। ये देखिए माशाल्लाह से खिली खिली बनी है, अलग-अलग नज़र आ रही हैं। आप दही के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बाज़ार की तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं। तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये साथ लस्सी बना लें। दुआओं में याद रखिए। आने वाली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।